हेलो, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे केमिकल एग्जामिनेशन के बाइल डेरिवेटिव्स के अंदर ही आता है। आज हम बात करेंगे यूरोबिलिनोजेन के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोबिलिनोजेन आखिर होता क्या है? जब हमारे बॉडी में आरबीसीज ब्रेकडाउन होते हैं तो बिलीरुबिन बनता है। ये बिलीरुबिन जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ के बैक्टीरिया उसको तोड़कर यूरोबिलिनोजेन बनाते हैं। यूरोबिलिनोजेन एक कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है। तो क्या यूरोबिलिनोजेन यूरिन में होता है? हाँ, थोड़ा सा यूरोबिलिनोजेन नॉर्मली यूरिन में होता है, बट अगर ज़्यादा या बिल्कुल ना हो तो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब हम इसका नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यूज़ को देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है 0.2 to 1.0 mg/dl। हाई में ये होगा मोर देन 1.0। इसमें क्या होता है, लीवर या ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। लो और एब्सेंट के कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है मोर देन 0.2। इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी ब्लॉकेज इन बाइल फ्लो हो सकता है, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए एक बात को ध्यान देना चाहिए कि सैंपल को हमेशा डार्क कलर के बॉटल में ही कलेक्ट करना चाहिए, वरना लाइट यूरोबिलिनोजेन को ऑक्सीडाइज कर देगी और टेस्ट रिजल्ट गलत हो सकता है, ठीक है। आइए अब हम इसके कुछ रिलेटेड पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पिगमेंट स्टर्कोबिलिनोजेन, इसका कलर होता है येलो ब्राउन। मतलब जब स्टूल से यूरोबिलिनोजेन पास होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजेन। दूसरा पिगमेंट है यूरोबिलिन, जिसका कलर होता है येलो, ठीक है। इन पिगमेंट्स की वजह से ही स्टूल ब्राउन और यूरिन येलो दिखता है। आइए अब हम यूरोबिलिनोजेन डिटेक्ट करने के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें यूज़ होने वाले जो मेथड्स हैं वो है इलरिक टेस्ट और दूसरा है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलरिक एल्डिहाइड टेस्ट के बारे में, ठीक है। आइए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। यूरोबिलिनोजेन यूरिन में इलरिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके रेड चेरी कलर बनाता है। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है इलरिक रिएजेंट। इलरिक रिएजेंट बनाने के लिए जो कॉम्पोजिशन लगते हैं वो है पाराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजोल्डिहाइड 2 ग्राम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 20 ml, डिस्टिल वाटर 80 ml, ठीक है। आइए अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम 10 ml यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसमें 1 ml इलरिक रिएजेंट डालते हैं। 3 से 5 मिनट वेट करते हैं। अगर रेड चेरी कलर आए इसका मतलब यूरोबिलिनोजेन ज़्यादा है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। पिंक या कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो मतलब टेस्ट नॉर्मल है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में टेस्ट नेगेटिव आता है और हेमोलाइटिक जॉन्डिस में टेस्ट पॉजिटिव आता है। दूसरा मेथड है हमारा रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। आइए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इस टेस्ट के स्ट्रिप पे एक केमिकल होता है जो होता है पाराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। जब स्ट्रिप को यूरिन में डिप करते हैं तो अगर यूरोबिलिनोजेन ज़्यादा है तो स्ट्रिप रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। अगर यूरोबिलिनोजेन नॉर्मल है तो उस स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यूरोबिलिनोजेन ज़्यादा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला हमारा हेमोलाइटिक जॉन्डिस, जब आरबीसीज जल्दी टूट रहे हैं तो ज़्यादा बिलीरुबिन हो जाते हैं और ज़्यादा यूरोबिलिनोजेन भी हो जाते हैं। दूसरा है लीवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि लीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है और यूरोबिलिनोजेन वापस ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में आने लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा यूरोबिलिनोजेन के बारे में कि यूरोबिलिनोजेन क्या होता है, यूरोबिलिनोजेन यूरिन में कितना होना चाहिए, इसका कितना हाई और लो परसेंटेज होता है, और इससे रिलेटेड पिगमेंट्स के बारे में एंड इसके मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।